नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेक न्यूज। सबसे पहले खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पीएम प्रधानमंत्री की योजनाएं और देश विदेश में क्या हो रहा है, सब खबर आपकी नजर हुए एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की अफवाहों पर रोक लगाई। हर साथ की तरह अकेले ही ये चुनाव लड़कर फिर से बीएसपी की पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार जरूर बनाए। दिल्ली में हाल ही में अलॉट हुए टाइप 8 बंगले को लेकर कहा, भाजपा सरकार ने कई बंगले अलॉट किए थे लेकिन सुरक्षा कारणों से नहीं लिए या छोड़ दिए। जब बंगला सही लगा तो एक्सेप्ट कर लिया। यूपी विधानसभा सत्र के 8वें दिन स्पीकर ने अफसरों को विधायकों का फोन रिसीव करने का आदेश दिया। अतुल प्रधान ने सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली देने का मामला उठाया। शिवपाल बोले, मंत्री जी झूठ बोलते हैं। मजाकिया मूड में अध्यक्ष ने कहा, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने भागवत गो बैक के नारे लगाए। पुलिस स्टूडेंट्स को टांग कर ले गई। आरएसएस प्रमुख के पहुंचते ही हंगामा शुरू किया। एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा और भीम आर्मी से जुड़े छात्रों की पुलिस से नोकझोंक हुई। भागवत 2 दिवसीय लखनऊ प्रवास पर है। कानपुर में पुलिस ने नकली दरोगा को पकड़ा। लाइटर वाली पिस्टल, नकली बुलेट बरामद की। यूपी पुलिस और सीबीआई की नकली आईडी भी मिली। कार पर लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर की सरकारी गाड़ी का नंबर लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी लड़की के पैजामे का नाड़ा खींचना और ब्रेस्ट पकड़ना रेप की कोशिश माना जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें रेप की कोशिश की जगह रेप की तैयारी बताया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, हम हाई कोर्ट की इस बात से सहमत नहीं हैं कि आरोपी केवल तैयारी तक सीमित है। आरोपियों की हरकत साफ तौर पर रेप की कोशिश की ओर इशारा करती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 मार्च 2025 को दिए आदेश में कहा था कि ये कृत्य रेप या रेप की कोशिश की कैटेगरी में नहीं आते। पश्चिमी यूपी में मौसम अचानक बदला। नोएडा बुलंदशहर में बारिश हुई, तेज हवाएं चली। मुख्यमंत्री योगी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। सीएम खुद बुधवार शाम लखनऊ के निराला नगर में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल पहुंचे। दोनों के बीच सरस्वती कुंज में करीब 40 मिनट की बातचीत हुई। संघ प्रमुख इन दिनों यूपी के दौरे पर हैं। गोरखपुर के बाद वो 2 दिनों के प्रवास पर मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। भागवत ने संगठन विस्तार और सामाजिक समरसता पर खास फोकस किया। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित किया। इस दौरान भागवत ने ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, इनका कोई मतलब नहीं। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने देश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई। उन्होंने पूछा, 21 मुसलमान के 12 बच्चे और 4 बीवियां हैं। आर्थिक तंगी की वजह से चाहे मुसलमान हो या हिंदू, वो 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए। सिर्फ ये मुसलमानों पर इल्जाम लगाया जाता है कि मुसलमानों के 12 बच्चे और 4 बीवियां होती हैं। इसके बस्ती में महिला कांस्टेबल मेनका चौहान ने सदर कोतवाली के इंस्पेक्टर पर अभद्र के आरोप लगाए। उनका कहना है कि बीमार मां को दिखाने के लिए 1 दिन की छुट्टी मांगने पर उन्हें गाली दी गई और मारने के लिए दौड़ाया गया। गाली तो न लगे इस बात के लिए, कौन सबको दे रहा है, हमको दीजिए, हमको भी दीजिए, सबको दे रहा है छुट्टी। तो रोते हुए वो छोटी बेटी के साथ डीआईजी ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। कांस्टेबल का आरोप है कि इंस्पेक्टर उन पर बात करने का दबाव बनाते थे। मना करने पर ड्यूटी में गैर हाजिर लगा दी। कानपुर पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया। वो लाइटर वाली पिस्टल से लोगों को डराता था और पुलिस की वर्दी पहनकर वसूली भी करता था। वही युवक ने बताया कि वर्दी हमारी नहीं है और सारे कागजात भी किसी और के हैं। पुलिस की वर्दी के लिए आप लोग होटलों में और स्कूलों में आयोजन कराते थे, ऐसा भी कुछ सामने आया? कुछ नहीं। किसी से कोई ठगी हो जाए? कोई ठगी नहीं। तो फिर आपको पुलिस ने क्यों पकड़ा? अभी पुलिस इसलिए पकड़ी कि इसको घर करने के बाद किसी ने हमने वो वर्दी पहनी। अच्छा, वही फोटो वायरल है, बाकी हमने कहीं कोई नहीं, ऐसा नहीं है किसी से कुछ नहीं। आरोपी दरोगा को अनवरगंज पुलिस ने कालपी रोड से अरेस्ट किया है। तत्काल पुलिस सक्रिय हुई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति पूरी तरह से पुलिस उप निरीक्षक उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। उससे विस्तृत पूछताछ की गई तो पता चला कि वो सब इंस्पेक्टर नहीं है, वो नाव का रहने वाला है। उसकी गाड़ी की जब जांच की गई तो गाड़ी जो थी वो गवर्नमेंट वाली सीरीज